बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको लगातार इतिहास के पेपर की तैयारी करवा रही हूँ। आपका जो इतिहास का पेपर है वो 17 मार्च के दिन है। तो 17 मार्च के लिए मैंने आपको 2 सेट ए और सेट बी में इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं और आज हम सेट बी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सेट सी। तो आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसमें आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु वृषभ था। दूसरा है मगध जनपद स्थित था, तो मगध जनपद स्थित था आधुनिक बिहार में। तीसरा है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है इसका। चौथा है किताब उल हिंद की भाषा है, तो अरबी भाषा है किताब उल हिंद की। पांचवा किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की, तो निकोलो कोटी विदेशी यात्री ने विजयनगर से रोम की तुलना की है। छठा है भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अधिकार प्राप्त हैं और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये यहाँ से भी आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरे डेडेस नामक पत्थर से बनी है, तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे हैं वो सेल खड़ी पत्थर से बनी है। दूसरा है भागवत गीता में डेडेस ने उपदेश दिए, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं भागवत गीता में। चौथा है महात्मा बुद्ध का जन्म डेडेस में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चौथा है कौटिल्य ने राजनीतिक शास्त्र पर आधारित डेडेस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा है कौटिल्य ने। और प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक डेडेस था, क्या था, चिकित्सक था। और डेडेस डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित रह गया, तो इन बबूता चकित रह गया था कार्य कुशलता को देखकर। अब चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से समझेंगे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनका स्क्रीनशॉट लें। अब तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी मिलाइए। पहली है राखल दास बनर्जी, इसकी जोड़ी रहेगी मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई। दूसरा है पियरदस्सी, तो पियरदस्सी की जोड़ी रहेगी अशोक। तीसरी है किताब उल हिंद, अल बिरूनी रहेगा। और बरसोला, तो बरसोला की जोड़ी आपकी रहेगी पुर्तगाली। पांचवा है संस्थाल विद्रोह, तो 1855 से 56 ईस्वी। और महाभारत, तो महाभारत की जोड़ी है वेदव्यास। और संविधान सभा के अध्यक्ष इसकी जोड़ी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गई जोड़ियां और ये यहाँ से और अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो यूनानी एवं अरमेइक लिपि में लिखे जाते थे। दूसरा है उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषेधों की संख्या है। तीसरा है महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रयुक्त किए। चौथा है कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की, तो 1800 ईस्वी में की थी इन्होंने। और पांचवा है सुपा विपन केंद्र का विद्रोह कब हुआ, 12 मई 1875 ईस्वी में हुआ। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सातवें दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था, तो अलवार नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पे भरने में गलती हो गई थी तो इसलिए यहाँ पे एरो आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको आंसर समझ में आए कि। और पांचवा प्रश्न सत्यासत्य लिखिए।
पहला है मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ, सत्य है। दूसरा है मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो असत्य है। तीसरा है गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर पद्मावत है, तो सत्य है। चौथा है बरियर मुगल कालीन शहरों का शिविर नगर कहलाता था, सत्य है। पांचवा है पेशकाश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, सत्य है। छठा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये आपका असत्य है। अब चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से पांचवा प्रश्न और ये छठा है। संविधान सभा में श्री कृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिए। और अगला जो प्रश्न है सातवां, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और ये इसका यहाँ पे अथवा है। अब आठवां प्रश्न हम पढ़ेंगे। आठवां है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और नौवां है इन बबूता के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 10वां है भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और 11वां है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। अब 12वां प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका 12वां है। आईने अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी की विषय वस्तु क्या है, संक्षेप में लिखिए। 13वां है जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। और 14 है 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। 15 है जलियांवाला बाग की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे ये इसका अथवा है। तो बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 17वां है 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। और 18वां है द्रोण हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। और 19वां है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, और ये बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और यहाँ से आपका 20वां प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख संविधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 21वां है मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवयित्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। और असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। और भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। अस्मक, मत्स्य, सुरसेन, काशी। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत सेट सी के माध्यम से हमने 23 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे। जब तक सेट सी और ए बी आप तीनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।